महाभारत युद्ध में कब तक रही संजय की दिव्य दृष्टि, कैसे गई, बाद में जिंदगी कैसे गुजरी, आइए दोस्तों उसके बारे में हम जानते हैं। सवाल पूछा है किसी ने कि महाभारत के संजय की दिव्य दृष्टि युद्ध में किसकी मृत्यु तक बनी रही, लेकिन जैसे ही महाभारत के इस योद्धा की मृत्यु हुई उसके साथ ही धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे संजय की वो दिव्य दृष्टि भी खत्म हो गई। इस सवाल पर जो 4 विकल्प दिए गए उसमें भीष्म, द्रोण और दुर्योधन शामिल थे। क्या जवाब है दोस्तों, आइए हम जानते हैं। साथ में ये भी बताएंगे संजय कौन थे और उन्हें दिव्य दृष्टि कैसे मिली थी। साथ में महाभारत के उस योद्धा की मृत्यु के बारे में भी बताएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग अंत तक बने रहें दोस्तों, हम सारी बातें आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो हम दोस्तों जानते हैं कि संजय कौन थे। हम लोग हमेशा महाभारत के संजय की चर्चा करते हैं जिन्हें उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी। आखिर कौन थे संजय, महाभारत से लेकर आज तक वो क्यों अमर है, उस युद्ध के बाद उनका क्या हुआ। वैसे आपको बता दें कि वो जाति से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राज्यसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान गवाल्यर नामक सूत के पुत्र थे और जात से बुनकर। हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियां बताती हैं कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। अब हम उनके बारे में खड़ी खड़ी बातें करते हैं। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। अक्सर धृतराष्ट्र उनकी बातों पर क्षुब्ध भी हो जाते थे। आइए इसके बारे में जानते हैं। संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुओं में हार कर 13 साल के लिए वनवास में गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी अस्पष्टवादिता पर अक्सर क्षुब्ध भी हो जाते थे। महल में बैठकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे युद्ध का हाल। आइए दोस्तों जानते हैं। जब ये पक्का हो गया युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाए। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का सारा अंश सुनाया। ये भी कहा जा सकता है कि वह हमारे देश के सबसे पहले कमेंटेटर भी थे। संजय के बारे में कहा जाता है कि वो यदा कदा युद्ध में भी शामिल होते थे। युद्ध के बाद महर्षि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई थी। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देखा था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद के ग्रंथों में नहीं मिलता। इसे महर्षि वेद व्यास का चमत्कार ही माना जाता है। गीता पर कालांतर में लिखी गई कई टीकाओं में इस विषय पर कोई ठोस समाधान नहीं दी गई। कब और कैसे दिव्य दृष्टि खत्म हुई आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध करीब खत्म होने ही वाला था कि कौरवों की ओर से ज्यादातर बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। युद्ध के 18वें दिन जब कौरवों की सेना का पूरी तरह से सफाया हो गया, जब दुर्योधन ने देखा कि उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो वह दैवपायन सरोवर में छिप गया। तब भीम ने आकर दुर्योधन को ललकारा और भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन आखिर मारा गया। इसके साथ ही 18वें दिन महाभारत के युद्ध का अंत हो गया। संजय की दिव्य दृष्टि भी इसके साथ ही खत्म हो गई। बाद के जीवन में संजय ने क्या किया ये जानते हैं। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक कर देना। चैनल नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।